बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर हम ख्याल जजेस को तमाम इंतजामी उमूर से मुतालिक जितनी भी कमेटियां थी सबसे अलग कर दिया गया है और इस वक्त ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और कुछ हम ख्याल जजेस के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई के जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। इसकी तमाम अहम तफसीलात वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और फिर पीटीआई का शिराजा बिखर गया। जी नाज़रीन, पीटीआई का शिराजा बिखर चुका। इस वक्त पीटीआई के अंदर एक दूसरे पर अरबों रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और असलहे की खरीदो फरोख्त के हवाले से शदीद तरीन और एक चौंका देने वाले इल्जाम सामने आ रहे हैं। अब देखना यह कि इसके हवाले से क्या हुकूमत मुतहरिक होकर इन इल्जाम की तहकीकात के हवाले से कोई जीआईटी तश्कील देती है नहीं देती है। लेकिन इसके हवाले से बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई पर जमीन तंग होने लगी। जी नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाने और फिर बुशरा बीबी को अडियाला जेल से निकलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने के बाद पीटीआई का शिराजा बिखरना शुरू हुआ और उसकी इंतहा हुई अपना सवाबी जलसे पर। इसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इतलात मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है या जीएचक्यू। जी नाज़रीन, इसके हवाले से एक सनसनीखेज रिपोर्ट और सनसनीखेज हकायक आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और फिर एक और खतरनाक तरीन मामला वो भी इमरान खान से ही जुड़ा हुआ है कि अमेरिका में इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में हुकूमत के खात्मे के हवाले से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पाकिस्तान की कौन सी अहम शख्सियत इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और उनकी मुलाकातें किन किन से हुई हैं और वहां से किस तरह के सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए हैं और आने वाले कुछ दिन कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत क्या इस दबाव को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? इस हवाले से सनसनीखेज जो मालूमात है वो भी आप तक मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश के अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि इस वक्त आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक तनाव का सा माहौल पाया जा रहा था और उस तनाव की वजह थी जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके हम ख्याल जजेस। इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के पूरे माहौल को सियासी बना दिया था और जजेस आपस में आमने सामने आ गए थे जस्ट लाइक दस्तो गिरेबां थे। इस हद तक मामला बढ़ गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस को तौहीन अदालत का मुर्तकिब देते हुए जो है वो उनको केस उनकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया। अफसोस की बात तो ये है कि न तो चीफ जस्टिस को और उन 3 सीनियर जजेस को कोई नोटिस किया गया, ना ही उनको सुना गया और बगैर सुने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस और 3 सीनियर जजेस यानी इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन तमाम को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया था। लेकिन मामला फिर आगे चले गए और फिर एक 7 रुकनी कमेटी बेंच बना और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ये दोनों ऑर्डर वापस किए। तो उसके बाद एक तनाव सा पाया जा रहा था। फिर मामला सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो है वो एलिवेशन का मामला था तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर खुलकर सामने आए और उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से यह कहकर बायकॉट किया कि जो कुछ हो रहा है गलत है, आप लोग मेरे खतों पर अमल नहीं कर रहे। लेकिन इतलात ये मिल रही है कि आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह का एक खत चीफ जस्टिस याया आफरीदी को मौसूल हुआ है। अब की बार यह खत मीडिया तक पहुंचने से पहले जस्टिस याया आफरीदी तक पहुंचा है। अब देखते हैं कि इस खत के मंदरजात क्या हैं और जाहिर है आज नहीं तो कल यह खत मंजर आम पर आएगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और हम ख्याल जजेस की इन हरकतों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े जो है कार्रवाई की गई है। अगर हम देखें तो 1 दर्जन से ज्यादा कमेटियां हैं जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और हम ख्याल जजेस का कोई नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ी कमेटी केस मैनेजमेंट कमेटी है जो 6 अराकीन पर मुश्तमिल है। उनमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसर्रत इलाली, जस्टिस शफी सिद्दीकी और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टर आईटी और दीगर शामिल हैं। लेकिन इन हम ख्याल जजेस में से कोई शामिल नहीं। हम ख्याल जजेस मींस
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अत्तर मोइनुल्लाह, जस्टिस इरफान कादिर इनमें से कोई ही नहीं है। इसके अलावा एक और कमेटी है अपना जस्टिस मुसर्रत जलाली साहिबा, इनको खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का निगरान जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मलिक शहजाद को पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का निगरान जज बना दिया गया है और जस्टिस हाशिम काकड़ को बलूचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का निगरान बना दिया गया है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर को सिंध की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का निगरान बना दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का जज बना दिया गया, जबकि बिल्डिंग कमेटी के सरबरा जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और उनके 2 अराकीन होंगे जिनमें जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। इसके अलावा IT कमेटी है जिसके सरबरा खुद जस्टिस याया अफरीदी हैं और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस कमेटी के अराकीन होंगे, जबकि रिसर्च कमेटी सुपर्द कर दी गई है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के। इसके अलावा चैंबर्स अपील की समाअत के हवाले से भी एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस याया अफरीदी कर रहे हैं और इसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं, लेकिन इनमें भी उन हम ख्याल जजेस में से कोई जज शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ होने जा रहा है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अलावा फौरी इंसाफ और मॉडल कोर्ट्स के हवाले से एक कमेटी है उसमें उसकी सरबराही जस्टिस मलिक शहजाद को दी गई है, जबकि उसमें जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल होंगे। इसके अलावा एक और कमेटी है जिनका सरबराह जजेस सिक्योरिटी कमेटी, तो उसके जो सरबराह है वो भी इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं और उसके अलावा एक और कमेटी है जो फैमिली और बच्चों की हवालगी केसेस के हवाले से पाक बरतानिया प्रोटोकॉल राब्ता जजेस के हवाले से उसके सरबराह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब होंगे और फिर यूनिफॉर्म कमेटी तहलील कर दी गई है। तो इन तमाम चीजों में कहीं पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह और हम ख्याल जजेस मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ इतलात ये मौसूल हो रही है कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और कुछ दीगर जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस प्राइवेट तौर पर दायर करवाने के इंतजाम किए थे वो हतमी मरहले में पहुंच चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी चीजें हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन अब हम बात कर लेते हैं कि PTI के हवाले से। इस वक्त आपको पता है कि शेर अफजल मरवत के निकाले जाने के बाद PTI में शेर अफजल मरवत को निकाले जाने के बाद PTI में भौचाल है। इस वक्त अगर आप देखें तो PTI का शिराजा बिखर चुका है। एक तरफ जहां PTI में ये सारे मामला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ आज सुबह PTI के रहनुमा है अपना साबिका रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी ने आज सुबह ही इल्जामात की बौछार कर दी। उन्होंने इल्जामात की बौछार की PTI के रहनुमाओं पर। तो उन्होंने कहा जो चीजें सामने आई हैं इस वक्त तक, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स में उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी है। बानी को बताया गया कि मलेशिया में अरबों रुपए की पेमेंट की और मुसद्दिक अब्बासी मामले की तहकीकात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने एक और ट्वीट किया जिसमें कहा गया है कि पैगाम में इल्जाम आयद किया कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास और रऊफ हसन जाली अकाउंट चलवा रहे हैं जिन्होंने इमरान खान और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम ने अफगान मुजाहिदीन को असला सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज किया और शेख वकास ने परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज से पैसे बटोरे। और भी बहुत सारे इल्जाम आते हैं, ट्वीट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे। तो ये जो कुछ चल रहा है PTI के अंदर, ये कुछ आसान या ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ज्यादा मामला है। क्योंकि बिलखुसूस ये जो असले की बात आई है तो मैं कहता हूं ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, असला, जाली अकाउंट्स के मामला हैं, इसके हवाले से हुकूमत को और FIA को हुक्म दे देना चाहिए कि इसके हवाले से एक बहुत बड़ी JIT तश्कील दी जाए। इसकी तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर असला किसने खरीदा, किसने बेचा, किसको गया, किसको मिला और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरा मामला है वो है अपना शेर अफजल मरवत का। तो आज शेर अफजल मरवत भी इस हवाले से फट पड़े। उन्होंने कहा कि जैसे मुझे निकाला गया है इस तरह लगता है कि PTI में किसी का भी मुस्तकबिल महफूज नहीं है।
किसी को भी इस तरह खुसर पुसर के जरिए निकाला जा सकता है। यह फैसला होना चाहिए कि पार्टी से निकालने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। तो और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने सुनी होगी। और फिर जिन पीटीआई रहनुमाओं को अराकीन पार्लियामेंट को 26वीं तरमीम के हवाले से निकाले जाने के से मुतालिक फैसला किया गया है, उसके हवाले से ज़ैन कुरैशी के हवाले से भी एक मौकूफ सामने आ चुका है। लेकिन इस वक्त की इतलात ये है कि पीटीआई का अंदरूनी खाना शिराजा बिखर चुका है। पीटीआई सवाबी, जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई का उसी दिन शिराजा बिखरना शुरू हुआ था जिस दिन अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर तैनात किया गया था या मुकर्रर किया गया था। उसके बाद फिर जिस दिन बुशरा बीबी की रिहाई हुई और उनको खैबर पख्तूनख्वा भेजा गया, और फिर जो नवंबर के हालात सामने आए उसमें बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस और अली अमीन गंडापुर के बीच में जो टकराव था उसने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए जमीन तंग कर दी। और उसकी इंतहा हुई, इब्तदा अली अमीन गंडापुर से हुई और इंतहा सवाबी जलसे से हुई। अब सवाबी जलसे से पीटीआई की अपनी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 8 फरवरी को सवाबी के जलसे में होने से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और मालाकंड के पार्लियामेंटेरियन कारकुनान को लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में मुनक्किदा जलसे की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसके मुताबिक मालाकंड के पार्लियामेंटेरियंस कारकुनान को लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जबकि इनको फंड्स भी फराहम किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर खेल सवाबी जलसे में मजमूई तौर पर 950 कारकुनान को लाने में कामयाब हुए। बड़ी ट्रकें भर के आए होंगे जी। अच्छा, लोअर चित्राल की तंजीम ने गाड़ियों के किराए की मद में 10,44,000 रुपए और खाने के बिल की मद में 3,76,000 रुपए अदा किए, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक जिला दीर से सिर्फ 278 कारकुनान जलसा का पहुंच सके। सवात की तहसील मट्टा से सिर्फ 400 कारकुनान ने जलसे में शिरकत की। चित्राल से जो रुकन असेंबली है अब्दुल लतीफ, उन्होंने भी पेशावर से काफिले लाने का दावा किया, जबकि 8 हाईएस गाड़ियों और 2 कारों का 1,56,000 रुपए किराया अदा किया गया। सवाल से एक रुकन है नईम खान, उन्होंने भी 7 बसें, 30 आईएएस और 16 कोस्टर्स लाने का दावा किया है। तो अगर हम इस रिपोर्ट को, इन तमाम दावों को हम मद्देनजर रखकर देखें तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई के सवाबी के जलसे में मजमूई तौर पर 3 से 4,000 लोग भी मुश्किल से शरीक हुए होंगे। मतलब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से भी वाइंड अप हो चुकी, जिस तरह पंजाब से, सिंध से और बलूचिस्तान से पीटीआई का पत्ता साफ किया जा चुका है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की इमरान खान के हवाले से, इमरान खान को कोट लखपत जेल लाहौर या फिर जीएचक्यू मुंतकिल किए जाने की इतलात मौसूल हो रही है कि ऐसे कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजूहत है। इसकी पहली वजह यह है कि आपको पता है कि जीएचक्यू हमला केस की समाअत योमिया की बुनियाद पर चल रही थी और उसके जज जस्टिस अमजद अली शाह, उनके जो जज हैं और अमजद अली शाह साहब, उन्होंने इस केस की जो समाअत है वो 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा तोशाखाना 2 उसकी भी समाअत योमिया की बुनियाद पर चल रही थी और उसकी समाअत जो है वो जज शाहरुख अर्जुमन कर रहे थे और इस केस की समाअत भी 27 फरवरी को मुंतकिल कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीच का टाइम है, इस बीच में किसी केस की समाअत नहीं होगी। अब इसकी वजूहत क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजह, गुज़िश्ता रोज आपने सुना होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल आसिम मुनीर का एक वीडियो स्पीच के कुछ जो वो क्या कहें उनको टुकड़े गए या मतलब एक वीडियो रिलीज हुआ स्पीच का, और उस स्पीच में उन्होंने औरत की हुर्मत और अजमत के बारे में बहुत सारी बातें कही और उन्होंने शटअप कॉल भी दी तालिबान को कि हु आर यू, क्या आप औरतों की तौहीन और तजलील और वह कैसे कर सकते हैं। तो इस हवाले से पीटीआई ने सोशल मीडिया पर इंतहा से ज्यादा तूफान मचा दिया है। इतना तूफान बदतमीजी मचा दिया कि कोई हद होती है। इसके बावजूद के इतनी ट्रोलिंग की जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरह के इल्जामात, और अफसोस की बात तो यह है कि सारे इल्जामात जोड़े जा रहे हैं 1971 के साथ, यानी ढाका के साथ, फॉल ऑफ ढाका के साथ। और जो वीडियो क्लिप चल रही हैं उनमें पाक फौज के जवानों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह उन्होंने इंडिया के सामने सरेंडर किया था और फिर खवातीन के साथ जो पुलिस ने ज्यादतियां की हैं जहां जहां पर भी इंफरादी तौर पर भी उनको भी हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि यह है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का असली चेहरा। तो एक अहम तरीन वजह ये जो इनकी डिजिटल टेररिस्ट हैं पीटीआई के,
उन्होंने इमरान खान के लिए आप यूं समझ लें कि हालात बहुत तंग कर दिए हैं। इमरान खान के लिए जमीन बहुत तंग कर दी है अडियाला की, इसलिए अब इमरान खान की सियासी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए रोज जो इमरान खान के खुतूत सामने आ रहे हैं, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कभी आईएमएफ को, कभी चीफ जस्टिस को, तो इस हवाले से भी चीजें। और दूसरी जो बहुत बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि अब अडियाला जेल के हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट भी मौसूल हुआ है कि जहां पर इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। इसके अलावा गेट नंबर 5, जी नाज़रीन, अडियाला जेल का गेट नंबर 5, वहां पर जो पिछले कुछ दिनों से जो वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिनमें पहले आपने देखा होगा कि फैसल चौधरी ने, जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने एक जेल के ऑफिसर को गंदी और नंगी गालियां दी थी। इसी गेट नंबर 5 पे गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि इसी फैसल चौधरी के भाई फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन, जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनको कस के थप्पड़ जड़ दिया और इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गए और उनके हाथों पे और बाजू पे चोट तक आ गई। बहरहाल कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो इस हवाले से पीटीआई की कोर कमेटी में भी ये फैसला हुआ कि अपना इसने फवाद चौधरी ने ये शोएब शाहीन के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा, ये पूरी पीटीआई को उसने थप्पड़ मारा है। तो थप्पड़ों की बात तो खैर रही। अब इमरान खान तो या तो कोर्ट लखपत जाएंगे या तो जीएचक्यू जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे केसेस ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन मेरा जो आइडिया है या जो मेरा तजुर्बा काम सामने अगर उसको रखूं, तो इमरान खान के कोर्ट लखपत जेल मुंतकली के बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई ने जो अमेरिका में डेरे जमाली है, जी नाज़रीन, अमेरिका ने डेरे जमाली, वहां एक तंजीम मौजूद बनाई गई है जिसका नाम है पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। और ये एक्शन कमेटी इस वक्त मुतवातिर जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी और पीका और पता नहीं कौन कौन सी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आमरीत से भी बदतरीन माहौल मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि इस कमेटी ने, जिसका मैंने पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इन्होंने कांग्रेसमैन से मुलाकातें की हैं, उनको डिनर्स पर मदऊ किया है, उनको फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेजात, ऑडियो, वीडियो, पता नहीं कितना उनको मवाद फराम किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो साबिक सदर आरिफ अलवी भी अमेरिका में है और उन्होंने भी कांग्रेसमैन से मुलाकातें की हैं। और फिर जो है वो अपना क्या नाम, शहबाज गिल भी आरिफ अलवी के साथ हैं, इन्होंने भी मुलाकातें की हैं। अब ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान के शदीद हामी जो कांग्रेसमैन है जिनका नाम है जय विल्सन ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की है और उस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया है और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के साथ पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हवाले से उनसे बातचीत की है कि पाकिस्तान में किस कदर हालात बुरे हैं। इसके अलावा जैक बर्गमैन ने भी शहबाज गिल से आरिफ अलवी से मुलाकात की है और उसके अलावा हेले स्टीवन ने भी जो है वो उनके डिनर में उनको मदऊ किया गया था और उनके साथ भी बातचीत की गई और उनको भी तमाम चीजें शवायद दी गई। उन्होंने कहा है कि मैं आपका बहुत मशहूर हूं, मैं तो नहीं जानता था कि इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ पाकिस्तान में इस कदर हालात बिगड़ चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका में जिस कदर सरगर्मियां बढ़ रही हैं, इससे ऐसा बज़ाहिर तासुर मिल रहा है कि आने वाले कुछ दिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के मुआशी मामला बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आए हैं, अपने डगर पर चढ़कर चलना शुरू हुए हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई ने ये जो रोला डाला है इसका पाकिस्तान की मईशत पर बदतरीन असर पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के लोगों ने जो अमेरिकन कांग्रेसमैन से इतनी मुलाकातें की हैं, इतने शवायद दिए हैं और फिर यकीनन ट्रंप तक भी ये चीजें पहुंचेंगी, तो वहां से जो प्रेशर डेवलप होगा, क्या पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत इस प्रेशर का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? इस हवाले से इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस अपना रियासत ने और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अमेरिकन के किसी भी थ्रेट को खातिर में नहीं लाना है। हाँ, अलबत्ता किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी फोरम पर इस चीज पर कहीं गौर हुआ है कि अगर आफिया सिद्दीकी के बदले में शकील आफरीदी अमेरिका लेना चाहता है, तो ये सौदा बुरा नहीं है कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान को वापस कर दे और शकील आफरीदी उसके बदले में
वह पाकिस्तान से ले ले, लेकिन इमरान खान के हवाले से सख्ती से ये इस वक्त तक हुकूमत और रियासत सेम पेज पर है कि इमरान खान को अब कम से कम किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलना। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ इनकी रिलेशनशिप इस हद तक बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ इन्होंने IMF में जिस तरह PTI को एक शर्मिंदगी की हद तक इनको नाकामियों का सामना करना पड़ा था कि IMF ने इनके किसी खत को कोई खातिर में नहीं लाए, और आज इस वक्त भी IMF का एक बहुत बड़ा वफद, यानी इतना बड़ा वफद पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान में नहीं आया, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अब लगता है कि पाकिस्तान के अवाम को सांस लेने के हवाले से भी टैक्स देना पड़ेगा कि आपने कितनी मर्तबा दिन में सांस ली थी। ये भी जाहिर है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, एक तरफ PTI ने जो है वो एक माहौल को बहुत हद तक बर्बाद किया हुआ है, दूसरी तरफ हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव में है, तीसरी तरफ अमेरिकन प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आगे चलकर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं, और कोशिश, अल्लाह से दुआ है कि रियासत को और हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि सेम पेज पर रहते हुए इन चीजों का सामना करें या मुकाबला करें, और एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर स्टेट टू स्टेट रिस्पॉन्ड करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।